आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले पल से जब पद्मा के सामने खुलता है अमन की मौत का काला राज और पद्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों ओर सन्नाटा, आंखों में डर और दिल में सवाल कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। तभी हमें दिखता है कि चंद्रभान ठाकुर एक बार फिर अपनी नई चाल चल चुका है। अब की बार निशाना है खुद एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की दीवारें धुंधली हो चुकी हैं। चंद्रभान ठाकुर ने पद्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे शहर से दूर कुसुमगढ़ के एक वीरान इलाके में बंद कर रखा है, जहां ना कोई आवाज सुनता है और ना कोई मदद को आता है। पद्मा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। तभी एक रहस्यमयी औरत आती है और पद्मा से कहती है, उस दराज में एक फोन है, उसी में तुम्हारी उम्मीद छुपी है। पद्मा थरथराते हाथों से फोन उठाती है और सीधा कॉल करती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। दूसरी तरफ अंजलि अपने ही संघर्ष में उलझी है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत उसे मजबूर कर रहा है कि वह राजपूत परिवार में जाकर नौकरानी की तरह फर्श साफ करे और बदले में पद्मा की जान बचाई जाएगी। अंजलि के सामने दो रास्ते हैं, एक आत्मसम्मान, दूसरा पद्मा की जिंदगी। और अंजलि का जवाब साफ है, अगर मेरे झुकने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं झुक जाऊंगी। इस वक्त अंजलि का हर कदम इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। उधर चंद्रभान ठाकुर ने पुलिस में ऐसा जाल बिछाया है कि सबूतों की सुई भी अंजलि की ओर घूम गई है। पंकज सर, जो कभी अंजलि को साथ खड़े थे, अब उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन में अंजलि पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पद्मा को अगवा करने और मारने के लिए चंद्रभान ठाकुर से 20 लाख रुपए लिए। यह सुनते ही अंजलि का खून खौल उठता है। वह चंद्रभान ठाकुर को जोरदार तमाचा मारती है और गरज कर कहती है, मैं कानून की पुजारिन हूं, झूठ की दलाल नहीं। ये चेहरा देख, इस चेहरे पे ना झूठ की परछाई है, ना लालच का धब्बा। पंकज सर बीच में बोलते हैं, पर अंजलि, सच यही है कि तुम्हारे घर से 20 लाख रुपए मिले हैं। यह सुनकर अंजलि टूटती नहीं, बल्कि और भी आग बन जाती है। वह कहती है, कमल पर कीचड़ तो लग ही गया पंकज सर, पर याद रखिए, कीचड़ में भी कमल खिलता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी पंकज सर गुस्से में चिल्लाते हैं, अंजलि, अपनी जुबान संभालो, मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं। और सच में अगले ही पल हथकड़ी उसकी कलाई पर चमक उठती है। अब जेल की चारदीवारी में अंजलि का सामना फिर से चंद्रभान ठाकुर से होता है। ठाकुर कहता है, सच बता दे, पद्मा कहाँ है? 20 लाख क्यों लिए? अंजलि शांत है, पर उसकी आंखों में तूफान है। तभी भजन सिंह हंसते हुए कहता है, सोचा था तुम पद्मा को बचाओगी, पर तुमने तो उसे ही बेच दिया। अगले ही पल अंजलि का हाथ उठता है और भजन सिंह का चेहरा लाल पड़ जाता है। अंजलि गरजती है, मेरी अदालत में जुबान चलती है, बाहर हाथ। सब हैरान हैं, पर उसी वक्त कुछ बड़ा होता है। पंकज सर अंजलि को गुपचुप मैसेज भेजते हैं, ये सब नाटक है अंजलि, मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा साथी हूं। मुझे चंद्रभान का विश्वास जीतना है ताकि मैं अंदर से खेल पलट सकूं। अंजलि को यकीन नहीं होता, पर दिल कहता है कि पंकज सर झूठ नहीं बोल सकते। वह मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, ठीक है पंकज सर, अब ये जंग हम दोनों साथ लड़ेंगे। इसी बीच राघव सिंह राजपूत अंजलि को ले जाता है राजपूत परिवार में, वही घर जिसे अंजलि ने 21 साल पहले हमेशा के लिए छोड़ दिया था। घर की दहलीज पर कदम रखते वक्त अंजलि का दिल कांपता है। सारिका सिंह राजपूत मुस्कुरा कर कहती है, आओ अंजलि, राजपूत परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। पर वह मुस्कान जहर भरी होती है। जैसे ही अंजलि अंदर आती है, सारिका बाल्टी और पोछा थमा देती है। लो अंजलि, अगर पद्मा को बचाना है तो पहले ये फर्श चमकाओ। अंजलि के चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार साफ झलकता है, लेकिन अगले ही पल वह सिर उठाकर कहती है, अगर इंसाफ पाने के लिए झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगी, पर जीत मेरी ही होगी। वह अपनी कोट की साड़ी उतारती है और पोछा उठाती है। यह दृश्य सिर्फ एक औरत के अपमान का नहीं, बल्कि उसके त्याग का प्रतीक बन जाता है। उधर पद्मा उस सुनसान कोठरी में बंद है, जहां दीवारों से भी डर टपकता है। राजवंशी परिवार की औरतें उसे पीटती हैं, अपमानित करती हैं और धमकी देती है, अगर जरा भी शोर किया तो जिंदा नहीं बचोगी। पद्मा जमीन पर गिरती है, पर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद है, अंजलि की उम्मीद। उसी वक्त उसे याद आता है वो फोन और वो आवाज, फोन करो, कोई तो आएगा। और सच में अंजलि ने उसका कॉल सुन लिया था। यही कॉल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनना है। दूसरी ओर चंद्रभान ठाकुर अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लगता है अब अंजलि का अंत करीब है, लेकिन उसे नहीं पता कि अंजलि जेल में नहीं टूटी, बल्कि और मजबूत हो चुकी है। राघव सिंह राजपूत को भी एहसास होता है कि अंजलि कोई आम औरत नहीं है। जिस औरत में सच बोलने की ताकत हो, उसे झुकाना असंभव है। अब अंजलि का एक ही मकसद है, पद्मा को जिंदा निकालना और कोर्ट में वो सबूत पेश करना जो चंद्रभान ठाकुर को बेनकाब कर दे।
राजपूत परिवार के उस भारी सन्नाटे के बीच अंजलि जब फर्श पर पोछा लगा रही होती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, इंसाफ। पसीने से भीगी पर जज्बे से भरी अंजलि मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कितनी भी चालें चली जाएं वह हार नहीं मानेगी। ये वही अंजलि है जो अपने गिरने को भी ताकत बना लेती है। उधर चंद्रभान ठाकुर की पोल खुलने ही वाली है क्योंकि पंकज सर के पास वो गुप्त फाइल है जिसमें सारे सबूत है, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियो फुटेज, जो साबित करते हैं कि 20 लाख की पूरी साजिश खुद चंद्रभान ने रची थी। कहानी अब उस क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है जहां हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। राजवंशी परिवार का पर्दाफाश होगा, पंकज सर अपना असली चेहरा दिखाएंगे और अंजलि साबित करेगी कि एक औरत सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में जीत सकती है। जैसे ही एपिसोड अपने आखिरी मिनट में पहुंचता है, स्क्रीन पर दिखता है पद्मा की टूटी आवाज, अंजलि दीदी मुझे बचा लो, और वहीं से अंधेरे के बीच एक कार रुकती है। दरवाजा खुलता है, कैमरा स्लो मोशन में घूमता है और बाहर आती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आंखों में गुस्सा, हाथ में फाइल और होंठों पर वही एक लाइन, अब वक्त है इंसाफ का। स्क्रीन ब्लैक होती है और नैरेटर की आवाज गूंजती है, क्या अंजलि पद्मा को बचा पाएगी? क्या चंद्रभान ठाकुर का सच सबके सामने आएगा? और क्या पंकज सर सच में अपने वादे पर कायम रहेंगे? देखते रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।